अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बजट में पेंशन में कितना इजाफा होगा, आज की अहम खबरें और हम नोटिफिकेशंस आपके साथ शेयर करेंगे। ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम मुलाजमीन, रिटायर्ड और जो इन सर्विस हैं, सब के बारे में खबरें होंगी शामिल। अब सितंबर तक USAID के तमाम मुलाजमीन बरतरफ करने का ऐलान। अमेरिका ने 10,000 से जायद गैर मुल्की शहरियों की बरतरफी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए, जिनका इतलाक अगस्त में होगा। अगस्त 2025 से तमाम USAID के मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया जाएगा। इस इकदाम के तहत हजारों अमरीकी सफारतकारों, मुकामी मुलाजमीन और सरकारी अहलकारों को नौकरियों से निकाला जाएगा। अमेरिका USAID को ख़त्म करने जा रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज में यहाँ पर ये चल रही थी, वहाँ पे मुलाजमीन को मुलाजमी से निकाल दिया जाएगा। और एक अहम तरीन खबर वफाकी मुलाजमीन के बारे में कि वफाकी मुलाजमीन की माहाना रेंटल सेलिंग में इजाफा एक बार फिर इल्तवा का शिकार हो गया। फिनांस डिवीजन ने PWD की किराया अदायगी की मौजूदा रेंटल सेलिंग में इजाफे की सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया है। और महकमा स्कूल एजुकेशन ने 43,000 से जायद पोस्टें ख़त्म कर दी हैं। ये फैसला स्कूलों को आउटसोर्स करने की वजह से सामने आया। मुश्किल नौकरी के ख्वाहिशमंद साजा के लिए बुरी खबर, फैसला स्कूलों को आउटसोर्स करने की वजह से किया गया। जितने भी आउटसोर्स स्कूल किए गए हैं, वहां पर जितनी भी पोस्टें थी, जिसमें अंदाजन 43,000 पोस्टों का कहा जा रहा है, वो तमाम की तमाम सिस से, जो स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वहां से आउट कर दी गई हैं। तमाम सरकारी मुलाजमीन और तमाम लोगों के लिए खुशी की खबर है। वज़ीर शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में 7 रुपए कमी का ऐलान, और इसके साथ ही पेट्रोल की कीमतों में भी कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत फिलहाल 1 रुपए कमी के साथ, और नेक्स्ट क्या कमी आती है या क्या तब्दीली आती है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। और प्रोविंशियल हुकूमत ने, जो सूबाई हुकूमत है, सूबा भर में कल्चर डे 14 अप्रैल 2025 को मनाने का ऐलान कर दिया है। इसका बाकायदा ये नोटिफिकेशन सामने आ गया है। तमाम अथॉरिटीज़ को इसमें एड्रेस किया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स और अपने अजला में और पंजाब भर में 14 अप्रैल 2025 को कल्चर डे मनाएंगे। और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन 3 अप्रैल 2025 को तमाम डिपार्टमेंट्स को इशू कर दिया गया है, जिसमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं। और ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। यह बाकायदा कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया है। मुल्क भर में लाखों मुलाजमीन की नजरें राना सनाउल्लाह और अपने कायदीन पर। वफाकी हुकूमत वादे के मुताबिक रिलीफ फराहम करे। सरकारी मुलाजमीन के साथ वादा किया गया था कि उन्हें ईद के बाद और स्पेशली जो न्यू बजट पेश होगा उसमें सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। तनख्वाहदारों पर टैक्स कम होगा या नहीं, इसकी वजाहत वजीर खजाना ने कर दी। फैसला बजट में होगा। वजीर खजाना ने वाजे कर दिया, टैक्स एडवाइजर के बगैर टैक्स अदा नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ऐसे इकदाम करेंगे कि लोग घरों में बैठकर फाइलर बन जाएंगे। वजीर खजाना इस तरह के जो नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशंस लेकर आ रही हैं, जिससे टैक्स अदा करना और भी आसान हो जाएगा। तबके के लिए खुशी की खबर ये है कि अब टैक्स गोशवारे जमा करवाने का प्रोसेस और भी आसान होने जा रहा है। ये वजीर खजाना की तरफ से अहम ऐलान है। और महकमा हेल्थ के बाबा और ठेकेदारों का मुश्तरका वार, 7,000 हेल्थ वर्कर्स हुए बेरोजगार। महकमा तालीम के बाद अब महकमा हेल्थ के बहुत सारे हॉस्पिटल्स प्राइवेट किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन, स्पेशली नर्सिस, हेल्थ वर्कर्स और LHVs को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहे हैं। 7,000 हेल्थ वर्कर्स हुए बेरोजगार। और जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा करने वाले मुलाजमीन कैसे गुजारा करेंगे। निजकारी ना सिर्फ हमारी नौकरियों के लिए ख़तरा है, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा है। ये सरकारी मुलाजमीन के कायदीन का कहना है। और कायदीन की तरफ से 7 अप्रैल के लिए
एहतजाज अलर्ट का जो मैसेज है वो भी तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए है। और उनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ वादे किए हैं वो वफा नहीं करेंगे तो सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर मुत्तहिद होकर मैदान में आएंगे। 7 अप्रैल को चलो चलो लाहौर चलो पंजाब असम्बली ग्रैंड पंजाब एहतजाजी धरना में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। ये मैसेज है तमाम सरकारी मुलाजमीन के कायदीन की तरफ से कि अगर उनके जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उनकी बातें नहीं मानी जाती या उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाता तो वो एक बार फिर मुत्तहिद होकर मैदान में आएंगे। इसके अलावा तमाम डॉक्टर्स और नर्सिस के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। किसी किस्म की कोई जो दौरान सर्विसेज सरकारी मुलाजमीन स्पेशली हॉस्पिटल अमला मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता।